दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है, कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, कुछ अलग हटकर है। ठीक है जी। चूँकि बिज़नेस हम जो करते हैं, तो बिज़नेस में चूँकि ये बिज़नेस चैनल है और मोटिवेशनल चैनल है, तो साथ में ये भी एक तरह से इसी का जो आज टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, बाकी सारे जो चीज़ है ना वो अलग है। अब स्वास्थ्य का कितना महत्व है हमारे जीवन में, ये हम सब जानते हैं जो समझदार लोग हैं। और वो लोग जो बीमार हैं, वो और अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से वो लोग जानते हैं जो बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। क्योंकि जब शरीर ख़राब होता है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप सामने रसगुल्ले रख दो, आप सामने बढ़िया से बढ़िया मिठाई रख दो, आप सामने नोटों के बंडल रख दो, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि बॉडी अच्छी नहीं है, बॉडी काम नहीं कर रही है। तो ये अच्छी बॉडी है, अभी स्वस्थ शरीर होता है तो आप अच्छे तरीके से बिज़नेस कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ दिल होता है। स्वस्थ दिमाग होगा तो दिमाग सोचेगा, ढंग से सोच पाएगा। व्यापार करेंगे तो व्यापार के नए नए तरीके सोच पाएगा, खोज पाएगा, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह सब बढ़िया तरीके से हो पाएगा। तो आज समय ऐसा आ चुका है कि हम लोग रोगी ज़्यादा, निरोगी कम है। जो निरोगी कम है, रोगी ज़्यादा है। क्यों ऐसा? इसका एक रीज़न है, बहुत गहराई से सोचा है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, यानी प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। जितना हम प्रकृति से दूर होंगे उतना हम नहीं रह पाएंगे, उतना हम रोगी रहेंगे, उतना हम परेशान रहेंगे, स्वास्थ्य से भी और बाकी चीज़ों से भी। तो नेचर हमारा जो है, आपने देखा जानवर हैं जो नेचर में रहते हैं, खासकर जंगली जानवर जो अपने यहाँ पालते हैं, वो नहीं, उनको भी जो पाले हुए जानवर हैं उनको भी हमारे जैसे ही हिसाब किताब हो गया है उनका। वो आराम तलबी हो गए, आलसी हो गए हैं और बेड पर सोते हैं। तो उनके अंदर वो सब चीज़ें नहीं है। जो गली के कुत्ते होते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, बजाय आपके जो पाले हुए कुत्ते हैं ना, बड़े बड़े अल्सेशियन और वो जाने कौन कौन से लेब्राडोर और पता नहीं कौन कौन सी नस्लों के लाते हैं। सुना है 2-2 लाख 3-3 लाख तक के भी कुत्ते आते हैं, हो सकता है ज़्यादा के भी आते हैं, मुझे नहीं पता। तो मैंने ये देखा है। तो वो कुत्ते जो हैं वो एक बार को बीमार रहते हैं, उनके खाना पीना उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है ना। और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो मतलब ये सड़कों पे रहने वाले आवारा कुत्ते हैं, वो मतलब आपका कूड़े करकट में से भी खा लेते हैं, है ना। और हर तरह से उल्टा सीधा सब खा लेते हैं और बढ़िया तरीके से रहते हैं और इनसे लंबे जीते हैं और कम से कम आज़ाद हैं। तो इसी तरह से ये है कि जो जंगल में जो जानवर रहते हैं, जो मनुष्यों से दूर जो जंगल में रहते हैं, वो सारे स्वस्थ रहते हैं। उनको शायद ही कोई समस्या होती हो, शायद ही कोई समस्या होती हो। और थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं तो जंगल में नेचर ने, प्रकृति ने ऐसा उनके अंदर वरदान पैदा किया है कि वो ऑटोमेटिकली कुछ फल फूल खा लेते हैं या कुछ पेड़ों की पत्तियां खा लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमारे देश में जो बौद्ध काल से जो चीज़ें चली आई हैं, जो उस समय के जो बड़े बड़े महान जो वैद्य थे, वो प्राकृतिक रूप से इलाज करते थे, प्रकृति से इलाज करते थे। आज भी देखा है ना, जैसे कहते हैं घर में बड़े बूढ़े या सुबह मट्ठा पियो, मट्ठा पीने से स्फूर्ति आती, ताकत आती है ना। और मक्खन खाओ तो उससे ये होता है। और नेचुरल चीज़ें खाओ, जो नेचुरल चीज़ें हैं, सब्जियां खाओ, हरी सब्जी खाओ, गाजर मूली टमाटर चुकंदर पालक फलाना ढिमका खाओ तो उससे अच्छा रहता है। हम लोग और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो पिज़्ज़ा, बर्गर, पेटीज़, फलाना ढिमका, नूडल्स और ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मैं सच बताऊं तो नाम भी नहीं जानता, कि मैं तो देसी आदमी हूँ, मैं नाम भी नहीं जानता उनके। बहुत सारी चीज़ें नाम सुना भी होगा तो मैंने खाया नहीं होगा, वो ऐसा है। तो वो सब चीज़ें हैं, उनको खाने के शौकीन हैं और दिन भर बैठे रहते हैं, खेलते नहीं हैं, मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है आजकल। तो इस तरह से जो क्या, अब आपने देखा हो, एक बड़े करोड़पति अरबपति आदमी हैं, उनको रात को नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं सोने के लिए। और जो आम आदमी है, एक रिक्शा पुलर है, रिक्शा चलाने वाला है या हल बैल चलाने वाला है या कुछ सड़कों पे कुछ बेचने बाचने वाला है, तो वो व्यक्ति आराम से बढ़िया तरीके से पैर पसार के सोते हैं। कई रिक्शे वालों को मैंने देखा है, छोटे से रिक्शे पे धनुष बन के, मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े होके सो जाते हैं। तो कैसे सो जाते हैं? मतलब नींद आती है। जो मज़दूर है, जो पत्थर ऊपर उठाने वाला, ईंटें मींटें ऊपर डालने वाला होता है, भरी दोपहरी में काम करता है, तो वो ईंटों के ऊपर, बालू के ऊपर, चंबल के ऊपर, गिट्टी के ऊपर भी सो जाता है। मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सो जाता है, नींद आ जाती है। और वहाँ पे मलमल के गद्दे, मखमली गद्दे,
3-3 फुट मतलब कि मोटे मोटे गद्दे, उन गद्दों पे नींद नहीं आती है, गोलियां खानी पड़ती हैं। उसके बाद भी सैकड़ों ऐसे हैं जिनको गोलियां खाने भी, गोलियां खाकर भी काम नहीं चलता है। तो दोस्तों ये है कि हमें नेचर के करीब रहना पड़ेगा। नेचर के जितना करीब रहेंगे उतना हम स्वस्थ रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे। हमारी स्किन ग्लो करेगी, हमारा जो पूरा शरीर है ढंग से काम करेगा, माइंड अच्छी तरीके से काम करेगा, दिमाग अगर अच्छी तरीके से, क्योंकि दिमाग ने अगर काम करना बंद कर दिया तो चाहे बिज़नेस हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, संबंध हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ बेकार है, कुछ भी नहीं काम कर सकते। तो इसलिए क्या हमें अपने माइंड को शार्प रखने के लिए, शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें अव्वल तो है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव ही उपचार है। तो हम रोगी हों उसके बाद दवाई खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, तब हम ये उपचार चालू करें, उससे बेहतर है कि हम पहले से चालू करें। दैट विल बी मच बेटर फॉर अस। तो इसके लिए क्या है, प्रकृति के नज़दीक जाना होगा। बाकी तो यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियो पड़े हैं, आप बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं जो कहते हैं। तो मेरा मानना तो ये है, मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ आपको कि आप देसी खाना खाएं, कम तला बना खाएं, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वनस्पति तेल है ना, रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कम करें या बिल्कुल ख़त्म करें। इसकी बजाय आप नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, आप राइस ब्रान ऑयल है, और आप सर्दियाँ चल रही हैं, जैसे इस समय उत्तर भारत में सर्दियाँ चल रही हैं, तो तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है, ये सब खाए जा सकते हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। खासकर सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो जिस रीजन में, जिस एरिए में जो तेल या जो चीज़ पैदा होती है वो ही खानी चाहिए। फल है, फलों में वो फल खाने चाहिए जो सबसे ज़्यादा आ रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आते हैं, एक तो सस्ते भी होते हैं और उस सीज़न में आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात होती है प्रकृति ने उस सीज़न में। सर्दियों में जैसे आपके इस समय अमरूद आ रहे हैं, केला सदाबहार आता रहता है, ठीक है। आप इसके अलावा गर्मियों में तरबूज आते हैं, खरबूजे आते हैं, ककड़ी आती है, खीरा आता है, चुकंदर आते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ये मौसम के हिसाब से प्रकृति जो फल देती है, जो सबसे सस्ते होते हैं, मेरा सबसे अच्छा मानना है। लेकिन आजकल लोगों के पैसा होता है, बड़े आदमी होते हैं, तो वो सबसे महंगे फल जो विदेशी फल हों, गर्म सर्दियों के मौसम में भी तरबूज खा रहे हैं लोग, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें मौसम के हिसाब से खाना खाना चाहिए, फल खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, रोटी कम खानी चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। हमेशा जो आजकल क्या है, जो आटा चल गया है गेहूं का आटा, वो बढ़िया बैग में होता है, 300, 400, 500 रुपया किलो, वो 500 रुपया का 10 किलो, यानी 50 रुपया किलो, 40 रुपया किलो, बढ़िया महंगा आ रहा है। तो हम जो पैसे वाले हो जाते हैं वो कहते हैं बढ़िया खाओ, महंगा खाओ। लेकिन क्या, जितना मोटा आटा होता है उतना महीन होता है, वो मैदा की तरह होता है, तो उसकी रोटियां अच्छी नहीं बनती हैं, उसमें केमिकल होता है। और कभी भी कोशिश करें, पहले क्या होता, चक्की से पिसा हुआ खाना खाते थे हम लोग, वो बड़ा स्वास्थ्यवर्धक होता था। आजकल क्योंकि जो आटा है ना, गेहूं का आटा, उसकी सेल्फ लाइफ सर्दियों में 1 महीना और गर्मियों में 15 दिन 20 दिन होती है, गर्मियों में 15-20 दिन होती है सेल्फ लाइफ। लेकिन ये जो मिल से आटा निकलता है वाला आटा 6-6 महीने 8-8 महीने तक चलता है। तो इसमें कुछ एक केमिकल मिलाए जाते हैं, कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, जो सरकार ने तो 2% या 3% निर्धारित की, उस चीज़ का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये लोग 30-30%, 40-40% तक डालते हैं, क्योंकि मिल से निकल के आटा एकदम तो खपत नहीं हो जाएगा, वो कम से कम यहाँ जाएगा, होलसेलर पे जाएगा, C&F पे जाएगा, उसके बाद वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा, फिर रिटेलर पे जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए इनको कंज्यूमर के पेट तक पहुँचने में कम से कम आप मान के चलो 4-6 महीने लग जाते हैं। तो 4-6 महीने तक कैसे शुद्ध रहेगा आटा, तो उसके लिए ये सब चीज़ें डालते हैं। सब्जियों में आजकल बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, तो एक ऑर्गेनिक शब्द चल गया है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक के नाम पे हर चीज़ बेच देते हैं, तो और बहुत महंगे दाम पे बेचते हैं। लेकिन उनके पास पैसा है, वो मतलब कोशिश कर, वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं खरीद पाता है। तो मेरा कहना है कि जो चीज़ आप ले सकते हो शुद्ध, जितना शुद्ध ले सकते हैं उतना ले लो, बाकी नई चीज़ें, बाकी उसके बारे में सोचो मत, प्रयास करो। जो भी ऑथेंटिक जगह है जहाँ से भी ले सकते, दूध ले रहे हैं, दूध में थैली वाला दूध होता है, इसमें भी केमिकल होता है, क्योंकि ये आजकल तो ऐसा दूध चल गया है कि थैली वैसे ही गर्मी में पड़ी हो चाहे सर्दी में पड़ी हो, कहीं भी पड़ी हो, 1-1 महीने तक, 2-2 महीने तक दूध चलेगा वो। तो उसमें सोचो दूध क्या होता है, वो केमिकल होते हैं सारे। तो इस तरह से जितना बच सकते हैं उतना बचें। सुबह नंगे पैर चलें, सुबह नहीं चल पाए दोपहर में चलें, दोपहर में नहीं चल पाए रात में चलें, नहीं चल पाते बाहर नहीं चल पाते, मिट्टी में नहीं चल पाते, लॉन नहीं है आपके यहाँ, तो घर के अंदर जो है ना, घर के बाहर, गेट के बाहर जूते उतार दें और घर के अंदर मतलब नंगे पैर घूमें, इस तरह से रहें, तो प्रकृति से नज़दीकी रहेगी आपकी।
इस तरह से मतलब आप करें, प्रकृति के नज़दीक रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, रोग कम होंगे। ये रोग को पैदा ना होने दिया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। अगर रोग होने के बाद में हम फलाने डॉक्टर ढिमके के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम मतलब पहले से ही अपने आप को दुरुस्त करके रखें। कोशिश करें कि रोग ना हो जाए तो मतलब उसे देसी दवाइयों से या होम्योपैथिक से, इन सब से मतलब ठीक करने का प्रयास करें। आखिरी में जब नहीं होता है कुछ तो फिर भाई एलोपैथिक के पास जाना ही पड़ेगा। उसमें भी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ जो कम दवाइयाँ लिखें, कम दवाई दे, है ना। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप अच्छे तरीके से खा सकते हैं, पी सकते हैं, खेल सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और कुछ कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एक नई सर्विस और शुरू कर रहे हैं कि आप हमसे सलाह ले सकते हैं अपने मतलब कैरियर के बारे में, या आप कोई सामाजिक आर्थिक या समस्या है उसके बारे में बात कर सकते हैं, या पारिवारिक समस्याएं हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ये सब बातें आपकी गुप्त रहेंगी और ये पेड सर्विस है ना। तो 15-15 मिनट का एक सेशन रहेगा, तो ये की जा सकती है, फ़ोन पर बात की जा सकती है। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दे दी है, मैंने दे दूँगा और नंबर भी शेयर कर दूँगा ताकि आप लोग बात कर सकें। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अगली वीडियो फिर मिलता हूँ।